देखिए बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि कौन कौन पार्टनर है बेटा, अंगद, रमन और हर्ष। 3 पार्टनर है, अंगद, रमन और हर्ष 3 पार्टनर है, और तीनों किस रेशो में पार्टनर है उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा, हमें दे भी नहीं रखा। इन्होंने फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। हमें एंट्री करनी है कब, अदर एसेट्स, मतलब सारी एसेट्स अदर देन कैश और बैंक। कैश और बैंक को तो बेसिकली रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करते, हम सबको पता है बेटा ये अच्छे से। एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट में लिखा क्या है पहले वो देखिए। फर्म के पास क्या था बेटा, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 90। मतलब स्टॉक को हम 90,000 रुपीज में रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं। आगे लिखा है कि रमन ने इस स्टॉक पर, रमन ने ले लिया, रमन पार्टनर है ना, रमन ने स्टॉक कितने ले लिया, 50% स्टॉक को किसने ले लिया, रमन ने। मतलब रमन ने जो स्टॉक लिया उसकी वैल्यू कितनी थी, 45,000। रमन ने कितने में लिया अभी तक पता नहीं है, हमें ये लिखा है कि 50% स्टॉक किसने ले लिया, रमन ने, एट 10% डिस्काउंट। रमन ने ये स्टॉक कितने में लिया है, 10%। मतलब रमन ने 45,000 का स्टॉक 10% डिस्काउंट। रमन ने जो 45,000 का स्टॉक लिया है वो दिया है 14,500। ये चीज आगे क्या लिखा है, और रिमेनिंग स्टॉक जो है उसको 40% के प्रॉफिट, सॉरी 40,500 में बेच दिया। हाँ ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक को क्या किया बेटा हमने, 40,500 रुपए में बेच, ये लिखा है बेटा, ध्यान दो। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है इसने कि 50% स्टॉक जो है उसको तो क्या किया, रमन ने ले लिया 10% डिस्काउंट पर, और रिमेनिंग स्टॉक को हमने क्या किया, रिमेनिंग स्टॉक कितने का था, 45,000 का, इसको हमने कैसे बेचा है, कैश में। और कितने में बेचा इसको भी, 40,000। बात समझने की थी। अब इस चीज की एंट्री होगी तो स्टॉक किसने लिया, एक तो रमन ने, मतलब पार्टनर ने ले लिया, और एक अपने स्टॉक को क्या किया है, कैश में से किया। जब अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर लेता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन, और अगर नगद में बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट रिलेशन। सिंपल से हमारी दोनों एंट्रियां बन जाएंगी यहाँ पर, और दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। से रमन में 40,500, कैश में भी 40,500, टोटल 81। और क्या दिक्कत थी इसमें, मजा आ गया था। और तो वो इसलिए देखना है क्योंकि हिंदी में जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक को हमने 40% प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है कि स्टॉक को हमने 40% प्रॉफिट पे बेचा। अगर रिमेनिंग स्टॉक को हम 40% प्रॉफिट पे बेचते हैं, 45,000 प्लस 40%, 45,000 का 40% कितना होगा, 18,000 होगा, 18, 45 और 18 कितना हो जाता है बेटा, 63। तो यहाँ पर कैश में ना 63, तो उसके हिसाब से बात करते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 40,500 में बेच दिया ऐसा लिखा है उसमें, क्लियर 40,500 क्लियर। अब इसका सेकंड पॉइंट की बात करूं बेटा मैं, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, आंसर्स में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है ना ये लास्ट ईयर मेरे कॉन्टेक्ट में आ नहीं पाए क्योंकि प्रीवियस लास्ट ईयर में क्या था, इनको 12th के सिलेबस में से रिजोल्यूशन वाला आ नहीं, तो लास्ट ईयर वेरीफाई नहीं था कुछ में एरर।
टाइपिंग। आगे देखो सेकंड पॉइंट में, देखो क्या लिखा है, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या दिखा रहा है बेटा, 15,000 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को बांटने की एंट्री वही होती है जो हम अब तक करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। पार्टनर्स कौन कौन है, नेम दे रखे हैं, कौन कौन पार्टनर है बेटा, अंगद, रमन और हर्षित। एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। फिर लॉस कितना रहेगा, 15,000। अब हमें रेशियो तो नहीं रखा इनका, इक्वल मान लिया जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 5,000 5,000 और 5। मेरे यहाँ तक दोनों एंट्रीज बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, थर्ड एंट्री। चेक करो क्या लिखा है, एक मशीन थी जो कि क्या नहीं थी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, उसको कितने रुपए में बेच दिया, 2,000। सही तो मिला है। एसेट्स को सेल करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन रुपए से होगी बेटा ये एंट्री 2,000। डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, अंदर तो हमने क्या दिए हैं, 5,000 रुपीज पे किए। बेटा हमने अंगद को 5,000 रुपीज पे किए हैं, किसके बदले, उसके लोन के फुल सेटलमेंट के बदले। अब फर्म पे कर रही है अंगद को, क्या कर रही है बेटा फर्म, अगर अंगद को पे कर रही है दैट मींस हमने अंगद से क्या कर रखा था, पैसा ले रखा था। अब समझो यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि फर्म ने क्या कर रखा है बेटा, लोन लोन कितने का ले रखा है, 5,500 से अंगद, और इसको पे कितना किया है, और इस 5,000 में हिसाब क्लियर हो गया, तो 5,000 का 500 रुपए का फायदा है कि नहीं, और ये फायदा है, फायदा प्रॉफिट अलग से कोई अकाउंट नहीं है। अब जितना भी प्रॉफिट है सब कहां जाएगा, रियलाइजेशन, कहां पर जाएगा पूरा प्रॉफिट, रियलाइजेशन। सिंपल सी बात क्या होगी बेटा हमारी, एंट्री क्या बनेगी, देखो लोन अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा 5500 खत्म हो जाएगा। हमने इसके बदले पेमेंट कितना किया है, 5,000। तो टू कैश अकाउंट में कितना आएगा बेटा, कैश अकाउंट में कितना आएगा, 5,000 और रिमेनिंग 500 रियलाइजेशन। अब यहाँ पर हमें अलग से क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि अंगद के लोन का नाम हमने रियलाइजेशन रखा ही नहीं, अगर इसके लोन का नाम हम रियलाइजेशन रख चुके होते पहले, तो हम एंट्री क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, फिर टू रियलाइजेशन का कोई मतलब। क्लियर। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट एंट्री, कौन सी है नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5। क्या लिखा है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं बेटा, हर्षित ने, पार्टनर ने पे किए हैं। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कोई पार्टनर पे करता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी 20 नंबर की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज कैपिटल। कितना पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 5,000। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखो, फोर्थ का 6 में प्रॉब्लम किया बेटा, तो भी फोर्थ के 6 में प्रॉब्लम तो बोला था ना मुझसे कोई, पांडे जी
में भी प्रॉब्लम है। देखो फोर्थ का 6 चेक करो बेटा, हमें क्या लिखा है। फर्म के पास 100 शेयर्स, फर्म के पास कितने शेयर्स थे बेटा? 100 शेयर्स। शेयर्स हैं फर्म के पास, दैट मींस ये तो फर्म की एसेट्स हो गई। फर्म के पास शेयर्स है, इसका मतलब क्या होगी? फर्म की एसेट्स। फर्म के पास एक एसेट्स है और वो एसेट्स का नाम क्या है बेटा? शेयर्स। और शेयर्स की काउंटिंग कितनी है? 100। ये हमें क्वेश्चन भाई क्या लिखा है? ये फर्म ने जो परचेज किए थे, और ये था जब फर्म ने इनको परचेज किया था तो 1200 में परचेज किया। का मतलब हमने रिलेशन अकाउंट के अंदर इनको ट्रांसफर किया होगा, पूरे 1200 रुपए ट्रांसफर कर दिए होंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हुआ क्या है कि ये सारे शेयर्स 9 रुपए ईच, 9 रुपीज ईच के हिसाब से क्या हुए बेटा? इनसे इनको बेचा है। इसका मतलब 9 रुपीज ईच के हिसाब से बेचा है, तो टोटल कितना पैसा मिला होगा? शेयर्स को हमने क्या किया है? 9 रुपीज ईच शेयर्स के हिसाब से क्या किया है? सेल किया। तो टोटल कितना पैसा मिला होगा बेटा? 900। और ये शेयर्स लिए कितने हैं? सबने ले लिए। कैसे? इनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब इक्वल इक्वल तीनों ने लिया। अब कोई एसेट अगर कोई पार्टनर लेता तो हमारी एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सारे पार्टनर्स ने लिया है तो सारे पार्टनर्स को डेबिट कर दो, एंट्री हो जाएगी। कौन कौन पार्टनर है? हमारे पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कैपिटल अकाउंट डेबिट कमर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट परचेज, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा कितना मिला बेटा इनसे? 900। तीनों मिलकर कितना कितना लेंगे? 300 300। बताओ केशव, कोई दिक्कत है? क्लियर? चंचल, बात समझ में आ रही है बेटा? इधर से सबको बात समझ में आ गई? दीपेंद्र, मानसी, शेर सिंह, वर्तिका। यस सर। दीपेंद्र, कोई डाउट है बेटा? नो सर। वेरी गुड। मानसी, कोई डाउट है बेटा? मानसी, एनी डाउट्स? ध्यान दीजिए अब आप लोग। आगे बात करूं बेटा मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा? सही था ये पूरा? देख के सही था? आंसर सुनते के वैसे सही था? क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए बेटा आप लोग, क्या दिया हुआ है हमें? देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन पार्टनर है बेटा? दिशा, मोहित और नंदन, 3 पार्टनर। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे? डिसॉल्व। ठीक है, इन्होंने सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, हमें ये मानना। कहाँ ट्रांसफर कर दिया इन्होंने? रियलाइजेशन अकाउंट में ये लोग ट्रांसफर कर चुके हैं और हमें ये मानते हुए क्या करनी है बेटा? कुछ एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एंट्री करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर क्या लिखा है बेटा? कि इनके पास एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, और उसको कितने में बेचा? और साथ में करने के लिए क्या लिख दिया? 5000 मिलने चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी। मिलने की उम्मीद थी लेकिन मिले 2000 ही, तो तुम बोलो 3000 का नुकसान हो गया। नहीं हुआ है, हमको तो पूरा फायदा है। क्यों? क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट के अंदर तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। फर्म की बुक्स के हिसाब से तो हमारे पास ऐसी कोई एसेट्स है नहीं, और उसके बदले क्या मिल रहे हैं हमें? 2000। हालांकि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल सी बात क्या है? एसेट्स को मार्केट में बेचा और उससे क्या मिला है? पैसा मिला है। क्या एंट्री होगी उसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा? 2000। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? आगे देखो और क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट देखो, इसका क्या लिखा है? एक स्टॉक है फर्म के पास, कितने का? 70,000।
हमके पास क्या बेटा स्टॉक है और स्टॉक कितने का है 70। ये स्टॉक किसने ले लिया? दिशा ने। दिशा ने और लिया कैसे? 30% डिस्काउंट डिस्काउंट में। पर। कोई बात नहीं, डिस्काउंट पे लिया तुम क्या कर देंगे वैल्यू लेस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे Yes, आप 30%। 70,000 minus 21,000 दिशा ने मतलब स्टॉक कितने में लिया है बेटा 49,000 49,000 लिया। ये समझ में आता है देवांश? तो सिंपल सी, अब स्टॉक पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर जब एसेट्स लेगा तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट Tata's capital account debit to realization account. विशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कितना आ जाएगा बेटा? 49,000 डाउट है इसमें? नहीं है कोई डाउट? चलिए तो फिर थर्ड पॉइंट पढ़ो, इसका क्या दे रखा है बेटा हमें, ध्यान दो। क्या लिखा है? फर्म के पास टोटल क्रेडिटर्स, फर्म के पास क्या था? टोटल क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर्स है कितने के? 20,000 आगे आपको ये कह रहा है कि उनमें से एक क्रेडिटर है कितने रुपए का? 2,000, अनट्रेसेबल, 2,000 मिल ही नहीं रहा वो। हम ढूंढ रहे हैं उसको, भैया पैसे ले लो, और वो मिल ही नहीं रहा, उसको ट्रेस ही नहीं मिल रहा। बात है, नहीं मिल रहा है तो पैसे उसको हम दे भी नहीं सकते, नहीं दे सकते तो 2,000 मतलब हमें क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? केवल 18,000। ठीक है, और उसमें भी क्या कह रहा है ये, तो उनको भी पेमेंट कैसे किया? 10% डिस्काउंट में। डिस्काउंट करके लेस कर दो, -7% कर दो, कितना हो जाएगा? दैट मींस हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है बेटा? 16,200। क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन account debit टू कैश से 16,200। क्या आप में से किसी भी बच्चे को ये लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था पर कैलकुलेशन मेरे समझ नहीं आएगी, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना? ध्यान रखो। हाँ भाई, क्या एंट्री होगी बेटा हमारी यहाँ पर? रिलेशन अकाउंट डेबिट to cash account 16,200। कैलकुलेशन कैसे की हमने? टोटल क्रेडिट 20,000 के, 2,000 रुपए वाला तो अनट्रेसेबल है, कोई कितने गायब हो जाता है बीच में, मिल ही नहीं रहा है वो, तो हमारे क्रेडिटर्स कितने करेंगे? 18,000 के। जो भी हमने 10% पैसा कम दिया है, हमने पेमेंट कितना किया है बेटा? 16,200। क्लियर? फोर्थ पॉइंट बढ़िए, इसका क्या लिखा है बेटा हमारे पास? मोहित ने रियलाइजेशन के खर्चे किए कितने? 18,000। मोहित ने रियलाइजेशन के खर्चे कितने किए अपने पास से? 18,000। ये ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज है। Who was to get remuneration of ₹13,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। ठीक है तो समझ में आ गया ये तो आ गया ना। पर सिंपल सी बात, चाहे मोहित का कितना ही पैसा खर्च, ये होता है ठेके वाला सिस्टम। एक मकान बनाने के लिए किसी को क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको आया ठेकेदार आया, उसको पूरा मकान दिखा दिया, पूरा काम समझा दिया, ये कितने पैसे लेगा? एक तो क्या कहता था जितनी लेबर लगेगी आप काउंट कर लेना, लेकिन आज भी सोचते हैं कितने बैठेगा, डेली कितने मजदूर आ रहे हैं। दूसरी बात, एक ठेकेदार कई जगह साइड चलती है, कोई मजदूर आधे दिन यहाँ काम कर गया, 2 घंटे पहले चला गया, ठेकेदार उसको दूसरी जगह भी ले जा सकता है, भी हो सकता है, ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कहाँ ले गया? दूसरी साइड पर ले गया। कौन हिसाब किताब रखेगा? तो हमने क्या कहा तुमको एक बार में साहब 2 लाख रुपए लेंगे। अब वो 2 लाख रुपए फिक्स है, अब वो उसके चाहे मजदूर 1 लाख के लगे चाहे 10 लाख के लगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसको कितना पैसा देना है? 2 लाख रुपए। सेम चीज यहाँ पर मोहित से कहा साहब आपको रिलेशन का काम पूरा करना है, उसमें आपका खर्चा कुछ भी हो, आपको फर्म की तरफ से कितने पैसे मिलेंगे? 13,000। अब मोहित जैसे 18,000 खर्च करे, चाहे 1,800 खर्च करे, चाहे 1 रुपया ही खर्च नहीं करे, तो भी फर्म तो उसको कितना पैसा देगी? केवल 13,000 पे। यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनती है? पैसा मोहित को देना है, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा हमारी यहाँ पर? रियलाइजेशन account debit डेबिट टू
अरे अमाउंट रुपए से का 30,000 मेरे यहाँ तक। आगे देखिए, एक सेकंड वेट करो बेटा पहले। नेक्स्ट कौन सा है बेटा आपका इसके अंदर? पॉइंट नंबर 5। अब क्या है? नंदन had taken a loan of rupees 50,000 from the firm। नंदन ने ले रखा है लोन। लोन किसने ले रखा है बेटा? नंदन ने फर्म से लोन ले रखा है कितने का? 50,000। वो उसने पूरा का पूरा पे कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर उसने पूरे के पूरे पैसे दे दिए तो फर्म को तो पैसा मिल गया। अब ये लोन है, ये रिलेशन में जाता नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन। जैसे हाँ 50। यहाँ तक सही है सबका? हाँ, वर्ष किए थे कुछ क्वेश्चंस? सही है यहाँ तक? गुड। चलिए अब आप देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 6 जो समझ में नहीं आया। अरे इसमें क्या समझ में नहीं आया? 12,000 मिले ना, मिले कैसे मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा मिला। डेटर ये क्या कह रहा है कि वो ऐसे डेटर थे जिनको हमने पहले डेटर्स मान लिए थे, अब हमारे डेटर नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या हो गया एक तरीके से? ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गया। तो हमको क्या मिल गया? पैसा मिल गया। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए से? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अभी जयेश पूरे सही है क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। 15 अगस्त निकल गई, 26 जनवरी दिलवाई है ना? कुछ भी हो सबसे बढ़िया करेगी, ना गलत होने का डर और ना ही तो ये पूछेगा क्या गलती हुई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया बेटा? ठीक किया? क्यों? तो में कितना टाइम लगा? 30 मिनट लगी अभी हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए बेटा, हमें क्या दे रखा है? ध्यान दो, यहाँ पे एंट्रीज ये है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये WCR वाला मैटर है यहाँ पर, ध्यान से समझना क्या लिखा है। WCR क्या होता है बेटा? अनरिकॉर्डेड। WCR क्या होता है? अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट होता है, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। परेश ध्यान से समझना बेटा इसको। परेश, परेश आवाज आ रही है बेटा? फोन रख के गायब। चलिए ध्यान दीजिए बेटा। हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है बेटा? तो WCR क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WCR आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। अब बात क्या है कि WCR क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं WCR? अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी घटना घट जाए तो उसको हमें जो कुछ पैसा देना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ पर काम करते हुए अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी कर्मचारी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, हमें क्या करना पड़ता है? उसको पैसा पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? हमें उसको पैसा देना पड़ता है। अब वो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? तो उस अरेंजमेंट को करने के लिए क्या बनाते हैं? WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब WCR है तो पॉसिबिलिटी है कि वर्कमैन का क्लेम भी हो जाए। अगर क्लेम है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। कितना जाएगा? जितना क्लेम है। और नहीं है या रिमेनिंग बैलेंस पार्टनर्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे होगा? अगर नई बात समझ में आई ये चीज तो थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे, आपको अच्छी समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा बेटा? कौन कौन पार्टनर है? मनोज और नंद, दो पार्टनर है। इनका रेशियो क्या है बेटा? 3:2। अलग अलग केस। सबसे पहला केस WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितने रुपए का है बेटा WCR? 1 लाख। और साथ में क्या लिखा है?
कोई लाइबिलिटी नहीं है, There is no liability. कोई क्लेम नहीं है हमारे पास, मतलब पूरा का पूरा WCR पार्टनर्स में बांट दो, किस रेशो Partners में, distribute उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ratio to अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह। क्या एंट्री होती है बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की? partners capital account debit to general whatever the working compensation reserve. Undistributed profit रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या क्या नाम है उनका पार्टनर्स का? मनोज और नंद। Manoj and Nand. मनोज कैपिटल अकाउंट और 2 नंद कैपिटल। Excuse me, sir. कितने का है WCR? 1 लाख रुपए का WCR है, फिर रेशो 2 में डिवाइड करेंगे तो 60,000। दिक्कत है इसमें, WCR को हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह क्लियरली क्या कर दिया बेटा, डिवाइड। क्लियर है चीज? पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, इसके अंदर आप क्या लिखा है, थोड़ी सी डिफरेंट चीज लिखी होगी हमारे पास। देखो ये तो पहला पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट देखो, हमें क्या कह रहा है, आपके पास क्या है बेटा, WCR। WCR कितने का है भाई, 1 है। अब इसके ऊपर क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की है, लायबिलिटी कितने की है बेटा, 75। कह रहा है क्वेश्चन हमसे, हमारे पास क्या है बेटा, WCR है, और Liability. WCR कितने का है, 1 लाख, और उसके ऊपर 1 लायबिलिटी lakh. कितने की है बेटा, 75,000 75,000 की क्या है बेटा, लायबिलिटी। क्लियर? liability. अब जितनी लायबिलिटी है ना उतना WCR तो जाएगा रियलाइजेशन, और रिमेनिंग क्या होगा, पार्टनर्स के अंदर क्या होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा। हमारी WCR Account debit से to ये तो पूरा 1 लाख से होगा, हमारे पास क्लेम कितने का है, yes sir 75,000 का। 75,000 अब क्या करेंगे बेटा, 75,000 को डालोगे to realization account रियलाइजेशन अकाउंट, कैसे, account 75,000 हजार बचा, to yes sir to Manoj's capital account to Nand's capital. Manoj capital account और 2 Nand's capital account, चारों और 3 रेशो 10,000 और 10,000। कोई दिक्कत इसके अंदर, बात समझ में आई? आगे देखो आप लोग, थर्ड पॉइंट में देखो क्या लिखा है बेटा, ध्यान दो। WCR कितने का है हमारे पास, देखो WCR कितने का है, लायबिलिटी कितने की दे दी आपकी बार, रिलेशन तो WCR ही आएगा ना, लायबिलिटी के अगेंस्ट रिलेशन में क्या ट्रांसफर होता है, WCR ही होता है ना। अब लायबिलिटी WCR से ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो चीज है ही नहीं उसको हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास WCR तो 1 लाख चाहिए ना, तो हम मैक्सिमम ट्रांसफर भी कितना कर सकते हैं, 1 लाख ही ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पर, रिलेशन। कैसे क्या होगी, WCR account रियलाइजेशन कैसे होगा, 1 lakh 1 lakh 120 ट्रांसफर कैसे कर देंगे, WCR में हमारे पास 120 है थोड़ी, है क्या, WCR में हमारे पास 120 है ही नहीं, तो हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। क्लियर? सर फिर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बाकी जो 20,000 बचे हैं क्या कह रहे हो बेटा, सर, जो बाकी 20,000 है बेटा ये इसके लिए बचे क्या हुए हैं होगा, जब उनकी पेमेंट करेंगे ना रिलेशन के थ्रू, तो वहां पर 2 कैश लिखेंगे ना, तो 120 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन का लॉस 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। क्या बेटा, ओके सर क्लियर? फोर्थ केस में क्या लिखा है, देखो हमारे पास WCR कितने का है और क्लेम भी कितने का है, ट्रांसफर करना है, तो सेम ये एंट्री हो जाएगी, फोर्थ में भी सेम एंट्री लिख लो, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसे 1। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। डाउट है यहां तक, कंफर्म? ध्यान दो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करें। अभी एंट्रीज ये क्या,
कहां तक है एंट्रीज वाले क्वेश्चंस? चाहिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो क्या कह रहा है हमसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं बेटा? क्या एंट्री हो जाएगी? कैश। कौन सी बात है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 8000 के। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट है टू कैश। कैश से कैसे होगी बेटा एंट्री? 8। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है ध्यान दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 10,000। इसने पे किए। अब एंट्री क्या हो जाएगी? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कितने से हो जाएगी बेटा? एडिशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट कितना आ गया बेटा? 10,000। कह रहे हैं यहाँ तक? और फटाफट से दोनों एंट्रीज कंप्लीट करो। हर पॉइंट में देखो क्या लिखा पर ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा। हर पॉइंट के अंदर लिखा क्या तो हमसे वो कहना चाह रहा है। देखो हर पॉइंट कह रहा है बेटा हमसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 12,000। पेमेंट करना किसको था? चार को करना था। लेकिन पे किसने कर दिए? बात समझ में आई? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे बेटा? पेमेंट किसको करना था और पे किसने कर दिए? अब बात को समझो, समझना बात। मेरा कोई पार्सल आया तो यहीं बैठे हो, मैं था नहीं, पार्सल कैश ऑन डिलीवरी था, 500 रुपए देने थे। तुमने पार्सल वाले को 500 रुपए दे दिए और वो पार्सल ले लिया, खत्म। ऐसे पैसे थोड़ी मांगोगे, पार्सल ले लेगा। अब की बात तो तुम्हें रोज मंगा लूं, है? समझो टेक्निकली प्रैक्टिकली बात समझो। अब तुम सोच के देखो कि तुमने पैसे उस पार्सल वाले को दिए या मुझे दिए? क्योंकि पार्सल वाले को दिए होते तो तुम पैसा भी वापस किससे मांगते? वाले से मांगते। चाहे तुमने दिख क्या रहा है, तुमने पेमेंट चाहे उसको किया है, लेकिन पैसा तो तुम किससे कॉल करोगे? घर से मांगोगे ना वापस। दैट मीन्स एक तरीके मजाक में नहीं आता। मान ली तो बंसल है वाली बात नहीं है, लेकिन उसका मतलब है ना। तो बात समझो कि पेमेंट तुमने मेरे भी आप पर दिया है पार्सल सेम यही चीज रिलेशन एक्सपेंसेस पे करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तुषार। एक पार्टनर है और पैसा किसने दे दिया? लेकिन फर्म ने पैसा क्यों दिया होगा? हो सकता है तुषार उस वक्त वहां पर अवेलेबल नहीं हो, या कई बार कुछ अनसर्टेन कंडीशन हो जाती है कि तुषार कहीं और गया हुआ है और वहां पर अर्जेंट कोई काम आ गया तो पैसा फर्म के अकाउंट से पे कर दिया। फर्म तो भी पैसा लेगी ना, फर्म पैसा लेगी, किससे लेगी? तुषार से। अब फर्म ने यहाँ पर वो खर्चा रिलेशन का नहीं किया, फर्म ने चाहे रिलेशन एक्सपेंसेस पे किए, लेकिन फर्म उसको रिलेशन एक्सपेंसेस नहीं मानेगी। उसको क्या मानेगी फर्म? फर्म ने तुषार को पैसे दिए। क्या मानेगी फर्म? कि फर्म ने पैसा किसको दिया है? तुषार। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री भी क्या बनेगी यहाँ पर? फर्म ने पैसा तुषार को दिया, तो तुषार का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, फर्म के पास से क्या गया? कैश। तो हो जाएगा टू कैश। क्लियर? इसलिए हमारी यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी?
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऐसे पेमेंट फोर्थ पॉइंट देखो, इसका हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो फोर्थ पॉइंट भी क्या लिखा है। सुरेश एक पार्टनर है जिसको कितने पैसे देने हैं, 10,000, और सारे खर्चे वही करेगा। बात नहीं, ये फर्म के लिए क्या है, रिलेशन का खर्चा है। तो यहाँ पर फर्म एंट्री क्या करेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, ये थोड़ी फर्म हम तो सुरेश को देगी, फर्म तो सुरेश को देगी, सुरेश के खाते में एडजस्ट वो हो जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, रियलाइजेशन of the debt to cash capital कितना अमाउंट है बेटा, तेरे अंदर नेक्स्ट पॉइंट बढ़िया में क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 5 देखो कौन है बेटा, वीरू एक पार्टनर, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना इस बात को। वीरू एक पार्टनर है जिस was paid remuneration of ₹15,000 and he was to meet all expenses। वीरू को हमें उसके लिए कितना पैसा देना है, फर्म को 15,000 रुपए देना है। रिलेशन के सारे खर्चे कौन पे करेगा, एक्चुअल में रिलेशन के खर्चे कौन करेगा, वीरू, और फर्म उसको कितना पैसा देगी, 15,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस amounted to ₹20,000 which were paid by the firm। समझो बात, समझो बात को समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक पार्टनर है वीरू, को कहा गया कि रिलेशन रिलेटेड सारे काम किसको करने, वीरू को। वीरू ने एक्सेप्ट कर लिया और इससे तय पाई हो गई कि वीरू को उसके बदले कितना पैसा दिया जाएगा, काम शुरू हुआ। एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, और वो 20,000 भी किसने दिया, फर्म ने दिया। मैंने किसको दे, वीरू। अब हम क्या सोच रहे हैं, वीरू से कितने में डील हुई है, वीरू को 15,000 देने दे, और 15 तक अगर हमने खर्च कर दिए तो वीरू को कोई हिसाब नहीं, तो वही देंगे फिर पैसा। फिर वो एंट्री कैसे बन गई, हमने एंट्री क्या की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वीरूज कैपिटल। समझो कैसे बन गई एंट्री, 15,000 से, बात को समझो, ये एंट्री बनेगी ना, वीरू से जब फाइनल क्या हुआ, वीरू को रिलेशन एक्सपेंस कितने पैसे देने, 15,000। एंट्री क्या बनाई हमने, रिलेशन अकाउंट डेबिट कैपिटल, ये चीज क्लियर है। लेकिन अब एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, और वो किसने दिया है, हमने रिलेशन का खर्चा थोड़ी दिया है, हमने तो वो पैसा एक तरीके से इसको दिया है, वीरू को। अभी अभी हमने ये बात समझी थी, तो हमारी दूसरी एंट्री क्या बनती है, उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैसे पैसा खर्च करें, ये भैया दोनों एंट्रीज पर कोई काम है ना, हमें दोनों कोई मिला के नहीं, जल्दी देख लो, रिलेशन डेबिट होना है, डेबिट से दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट से क्रेडिट कर दें क्या, मेरे को अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, कितने से हो रहा है, क्रॉस होंगे ना ये दोनों अकाउंट, क्या इसमें बात कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। कितना आ रहा है, 5,000 का बैलेंस बच रहा है ना बेटा, उस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 टू कैश अकाउंट 20 पर कॉपी करो इसको बेटा, मैं वापस समझाता हूँ इसको, बराबर कॉपी करो इसको, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज।